श्री राधे राधे। वाटिका वेणु 20वीं गोष्ठी। पूज्य महाराज जी के समक्ष पूज्य बाबा ने कहा, श्री पोद्दार जी महाराज नक्शिक भक्त थे, पर उनके द्वारा कभी कभी ऐसे कार्य हो जाते थे जो इस बात का परिचय देते कि उनके पास कई सिद्धियां भी हैं। कोई इस बात का अनुमान लगा भी नहीं सकता कि उनके स्थूल कलेवर में ऐसी ऐसी सिद्धियों का भी वास है। यदि कभी ऐसा लगता कि उनकी इस क्षमता की जानकारी दूसरों को हो जाएगी तो वे ऐसे भोले बन जाते जिसकी सीमा नहीं। उस भोलेपन को देखकर कोई भी साधारण व्यक्ति यही कहेगा कि श्री पोद्दार जी ने जो बात कही अथवा उनके प्रभाव से जो घटित हुआ वह तो मात्र संयोग था। कटिहार स्टेशन की बात है। हम लोग आसाम आ रहे थे। कटिहार में रेलगाड़ी बदली करनी थी। कटिहार स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे हम लोग ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस ट्रेन में बैठकर आगे की यात्रा करनी थी। हम सभी लोग प्रतीक्षा में बैठे ही थे कि श्री पोद्दार जी महाराज मेरे पास आए और कहने लगे, बाबा यदि ट्रेन नहीं आई तो क्या होगा। मैंने उनसे कहा, आप भी कैसी अटपटी बात कहते हैं। यह कैसे हो सकता है कि ट्रेन आई ही नहीं। यह तो मैं मान सकता हूँ कि ट्रेन विलम्ब से आए, आधा घंटा अथवा 1 घंटे देर से आए, पर ट्रेन तो आएगी ही। श्री पोद्दार जी चुप रहे। थोड़ी देर बाद सूचना मिली कि ट्रेन देर से आएगी। हम सभी लोग प्रतीक्षा करते हुए प्लेटफॉर्म पर बैठे रहे। ट्रेन 2 घंटे हो गए पर नहीं आई। हम सभी लोग ऊब रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद नई सूचना मिली कि ट्रेन का इंजन खराब हो गया है, अतः आज ट्रेन नहीं आएगी। मुझे तो सुनकर आश्चर्य हुआ। यही बात तो 2 घंटा पहले श्री पोद्दार जी महाराज ने कही थी। मैंने मन ही मन यह निष्कर्ष निकाल लिया कि श्री पोद्दार जी महाराज को होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास मिल जाया करता है। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। हर मोर्चे पर जर्मनी के हिटलर की जीत हो रही थी। यही लगता था कि अब सारे यूरोप पर उसी का राज्य रहेगा। उसी समय श्री पोद्दार जी महाराज ने कल्याण पत्रिका के एक प्रसंग के अंतर्गत लिखकर कहा कि हिटलर की हार हो जाएगी। उस समय गीता प्रेस के मैनेजर श्री बजरंग लाल जी चांद गोठिया थे। श्री बजरंग लाल जी को यह बात नहीं जची और जो सामग्री प्रेस में छप रही थी उसके प्रूफ में संशोधन कर दिया। श्री पोद्दार जी महाराज ने मूलतः सर्वप्रथम जो लिखकर कहा था वह संशोधित हो जाने के कारण छप नहीं पाया, परंतु मूल लेख का पहला प्रूफ तो श्री पोद्दार जी महाराज के पास था। वह उनके पास पड़ा ही रह गया। जब हिटलर हार गया, यहाँ तक कि उसके अंतिम चिन्ह का भी पता नहीं चला, तब उस प्रथम प्रूफ के द्वारा यह जानकारी मिली कि श्री पोद्दार जी महाराज ने हिटलर के हारने की बात तो पहले ही कह रखी थी। बम्बई के एक आत्मीय जन का बम्बई से श्री पोद्दार जी महाराज के पास फ़ोन आया। फ़ोन पर उन व्यक्ति ने कहा कि अमुक व्यक्ति की आज मृत्यु हो गई है। वह व्यक्ति तो फ़ोन पर इसलिए बता रहा था कि उनके निधन का समाचार श्री पोद्दार जी महाराज को मिल जाए। श्री पोद्दार जी महाराज ने उसी समय फ़ोन पर कहा कि आज नहीं, कल इतने बजे इतने मिनट पर उसकी मृत्यु हुई। उसे यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने बाद में पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि श्री पोद्दार जी महाराज ने जो कहा था वह ठीक ही कहा था। एक व्यक्ति मेरे पास आता और तरह तरह की बड़ी गप्प हाँकता, न जाने क्या क्या बात करता और मुझे ठगता रहता। 5-6 वर्ष तक उससे मैं ठगवाया जाता रहा और वह मुझे ठगता रहा। अंत में साधु स्वभाव की विजय हुई। उसके मन में बड़ी गिलानी हुई कि मैंने बाबा को क्यों ठगा। स्वकृत कर्म से वह पश्चाताप में जलने लगा। उसके मन में यह भी साहस नहीं था कि स्पष्ट कह सके। अंत में उसने मेरे नाम का एक पत्र लिखा। पत्र को अपने पास रखकर वह श्री पोद्दार जी महाराज के पास गया और उनसे कहा कि भाई जी, आप एक बार बाबा के पास चलिए। उसके अनुरोध पर श्री पोद्दार जी महाराज मेरे पास आए। साथ में वह व्यक्ति भी आया। कुटिया में आकर बाड़ा बंद कर लिया। उसने अपने पास से वह पत्र निकाला और कहा कि यह पत्र पढ़कर आप बाबा को सुना दीजिए। श्री पोद्दार जी महाराज ने वह पत्र मुझे सुनाया। उसने सारा व्रत लिख रखा था कि मैंने आपको कब कब किस प्रकार से ठगा। इससे मेरे अंदर इतनी गिलानी है कि इसकी सीमा नहीं।
इस पूरे पत्र को सुनकर मैंने कहा, इस पत्र को सुनने के पहले मेरे मन में कुछ नहीं था और इस पत्र को सुनने के बाद भी मेरे मन में कुछ नहीं है। हाँ, मैं आपके प्रति अब इतना अवश्य कह दे सकता हूँ कि सुबह का भूला भटका शाम तक घर आ जाए तो फिर भूला भटका नहीं कहलाता। मेरे कहने के बाद श्री पोद्दार जी महाराज ने उसके प्रति कहा, आज मैं आप पर हृदय से प्रसन्न हूँ। आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलें। मैंने अपनी डायरी में नोट कर रखा है कि आपके द्वारा बाबा कब कब ठगे गए। मेरी डायरी में सब तिथिवार नोट है, पर कभी भी आपको बतलाया नहीं। आज आपके इस पत्र को पढ़कर मैं हृदय से प्रसन्न हूँ। वह व्यक्ति तो आश्चर्य में पड़ गया कि मेरे द्वारा दी गई वंचनाओं की जानकारी किसी को भी नहीं है। फिर श्री पोद्दार जी महाराज को यह कैसे ज्ञात हो गया? उस साधारण व्यक्ति को, वह व्यक्ति जो संसार के पैसे और प्रतिष्ठा में ही अटका पड़ा है, उसको भला क्या पता चले कि श्री पोद्दार जी महाराज के स्थूल कलेवर में क्या क्या शक्तियाँ छिपी पड़ी हैं। एक ओर तो वह व्यक्ति आश्चर्य में गड़ा जा रहा था और दूसरी ओर उनके स्वभाव की उदारता से दबा जा रहा था कि मेरे काले कारनामों को जानकर भी न तो उन्होंने मेरी पोल खोली और न अपने व्यवहार के ढंग को बदला। श्री पोद्दार जी महाराज में ऐसी न जाने कितनी शक्तियाँ छिपी थीं, पर कभी किसी को पता नहीं चलने देते थे। हम लोग ऋषिकेश में थे। जहाँ मैं ठहरता था वहाँ एक छोटा सा घेरा था। उसी घेरे के भीतर मैं परिक्रमा लगाया करता था। घेरे के बीच में श्री गिरिराज जी की पूजा करके परिक्रमा लगाने का मेरा क्रम चलता रहा। एक बार की बात है, मैं परिक्रमा लगा रहा था कि आकाश में सघन बादल घेराए और वर्षा होने लगी। केवल जल बरसता तो कोई भी बात नहीं थी, पर अब तो ओले, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। एक आत्मीय जन से यह देखा नहीं गया। वह नहीं सह सका कि परिक्रमा देते हुए बाबा के नंगे सिर पर ओले गिरे और बड़े बड़े ओलों की चोट बाबा को लगे। वह व्यक्ति भागकर श्री पोद्दार जी महाराज के पास गया, पर वे तो श्री गंगा जी के स्नान के लिए गए हुए थे और वर्षा के कारण वे एक वृक्ष की छाया में खड़े थे। उस व्यक्ति ने जाकर सारी वस्तु स्थिति बतलाई। श्री पोद्दार जी महाराज छाता लेकर तुरंत घेरे के भीतर मेरे पास आ पहुँचे। उन्होंने छाता पूरा नहीं खोल रखा था, अधूरा खोल रखा था। वे अधकुला छाता अपने सिर पर लगाए हुए थे। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मानो भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ पर श्री गोवर्धन गिरिराज को उठा रखा हो। इस स्थिति में श्री पोद्दार जी महाराज मेरे घेरे के अंदर चुपचाप आकर खड़े हो गए। उनका खड़ा होना था कि ओलों की वर्षा की बौछार मुझे छू नहीं रही थी। फिर बड़ी भोली मुद्रा बनाकर वे कहने लगे कि बाबा, आप जल्दी करिए, आप अपनी परिक्रमा जल्दी पूरी कर लीजिए। एक बात विशेष यह भी है कि श्री पोद्दार जी महाराज के आने के बाद ओलों की वर्षा तो होती रही, परंतु मुझे एक भी ओला नहीं लगा। ओले तो मेरे आगे पीछे दाएं बाएं गिर रहे थे, पर परिक्रमा लगाते हुए मुझे एक भी ओला नहीं लगा। एक बार हम रतनगढ़ में थे। राजस्थान में सालासर नामक एक स्थान है। यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज का सिद्ध स्थल है। सारे राजस्थान में नहीं, दूर दूर तक सालासर के श्री बालाजी महाराज बड़े प्रसिद्ध हैं और मारवाड़ियों में सालासर के श्री बालाजी महाराज की बड़ी मान्यता है। श्री पोद्दार जी महाराज कई व्यक्तियों के साथ कार तथा बस से सालासर गए। सालासर जाने के लिए रतनगढ़ से सुजानगढ़ और फिर सुजानगढ़ से सालासर जाया जाता है। यह सारी दूरी लगभग 50-60 मील होगी। सुबह 9-10 बजे श्री पोद्दार जी महाराज गए और मुझसे कह गए कि मैं सूर्यास्त होने तक वापस आ जाऊंगा। जाते समय मुझसे फिर मिलकर गए और यह भी कह गए कि यदि मेरे आने में विलम्ब हो जाए तो आप घर के बाहर आकर के मत बैठ जाइएगा। श्री पोद्दार जी महाराज सालासर गए और सूर्यास्त तक नहीं आ सके। रात के 9 भी बज गए, तब तक भी लौटकर वे नहीं आ सके। बड़ी चिंता होने लगी, तरह तरह के विचार मन में आने लगे। भले श्री पोद्दार जी महाराज मना कर गए थे, पर मैंने यह सोच रखा था कि यदि श्री पोद्दार जी महाराज मध्य रात्रि तक नहीं आए
तो मैं घर के बाहर जाकर राह पर बैठ जाऊंगा। असल में बात यह थी कि गाड़ी के खराब हो जाने से यात्रा में विलम्ब लग गया। रात को 10 बजे वे मेरे पास आए। मैंने कहा, मैं तो चिंतापूर्वक आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। श्री पोद्दार जी महाराज ने बताया, मैं भी इस चिंतापूर्ण मनस्थिति के उत्पन्न हो जाने की कल्पना कर रहा था। और बाबा देखिए, मैं आपके लिए एक चीज़ लाया हूँ। जो ही मैंने सालासर में श्री बालाजी के महाराज को प्रणाम किया, यह फूल मेरे हाथ में न जाने कैसे आ गया। जब से यह फूल मेरी हथेली में आया है, तब से मैं इसे अपनी मुट्ठी में लिए हुई हूँ आपको देने के लिए। यह सब कहकर वह फूल श्री पोद्दार जी महाराज ने मुझको दे दिया। वह था एकदम अनोखा फूल और उसकी सुगंध तो और भी अनोखी। सारा कमरा गमक उठा उस भीनी भीनी सुगंध से। बड़ी ही मदमाती सुगंध थी वह। ज्यों ही वह फूल मैंने अपने हाथों में लिया, एक और परिवर्तन हुआ। मेरे सामने से यह लोक तो तिरोहित हो गया और चिन्मय दिव्य वृंदावन का अवतरण हो गया। जिस स्थिति में मैं पालथी मारकर बैठा था, उसी स्थिति में रात के 3 बजे तक लगातार 5-6 घंटे बैठा रहा। उस लोकातीत वनस्थल के पुष्प, लता, झाड़ियाँ, पथ सभी ऐसे थे जिन्हें कभी देखा ही नहीं। सारे ही एक से एक बढ़कर सुंदर। उस समय मैं जागृत अवस्था में था, यह भी कहते नहीं बनता। उसको स्वप्नावस्था भी नहीं कहा जा सकता। वह तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों ही दशाओं से परे की अवस्था थी। 5 घंटे के बाद मन प्राकृत धरातल पर आ सका। यह सब हुआ उस फूल देने के बाद। लोग देखकर भी नहीं देख पाते थे कि श्री पोद्दार जी महाराज कितने अद्वितीय शक्ति संपन्न थे। एक डॉक्टर साहब थे। वे अविवाहित थे तथा यथाशक्ति साधन भजन में लगे रहते थे। अब इन डॉक्टर साहब का शरीर नहीं रहा। मुझ पर तथा श्री पोद्दार जी महाराज पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी। एक बार वे मेरे पास आए तथा अपने मन की बात दयनीय तरीके से बताने लगे। मैंने उनसे कहा कि क्या आप मेरी एक बात मान लेंगे? उन्होंने उत्साहपूर्वक कहा, हाँ। तब मैंने उनसे कहा कि जिस प्रकार से आपने यह सब बातें मुझे बतलाई हैं, उसी प्रकार आप जाकर के श्री पोद्दार जी महाराज को बता दें। मेरे कहने पर वे श्री पोद्दार जी महाराज के पास गए। श्री पोद्दार जी महाराज बैठे बैठे कल्याण पत्रिका के लिए लेखों का संपादन कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने उनसे कहा कि भाई जी, मुझे कुछ कहना है। श्री पोद्दार जी महाराज ने कहा कि कहिए, पर उनकी कलम ठहरी नहीं। श्री पोद्दार जी महाराज की कलम लेखों पर चलती रही। डॉक्टर साहब चुपचाप बैठे रहे। तब श्री पोद्दार जी महाराज ने कहा कि आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। इस पर डॉक्टर साहब ने कहना आरंभ किया और वे अपनी सारी कुदशा को कह गए। श्री पोद्दार जी महाराज सुनते भी रहे और लेखों का संपादन भी करते रहे। जब उनका कहना पूरा हो गया तो श्री पोद्दार जी महाराज ने अपनी कलम रख दी और उनकी ओर एक बार देखा। डॉक्टर साहब ने बाद में मुझे बताया कि उनके देखते ही विस्मयकारी परिवर्तन घटित हो गया। जिस वासना ने मेरे मन को जीवन को दयनीय बना रखा था, वह सब न जाने कपूर की तरह कहाँ उड़ गई। ऐसी शुचिता, ऐसी पवित्रता, ऐसी निर्मलता तनमन में छा गई कि वह वर्णनातीत है। उनके दृष्टिपात होने से इस प्रभाव की कल्पना मैं कभी नहीं कर सकता था। इसके बाद जब श्री पोद्दार जी महाराज रतनगढ़ गए तो उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया तथा कहा कि आप विवाह कर लें। फिर उन्होंने विवाह कर लिया। अब उनका शरीर नहीं है। कुंभ के मेले में जाने की बात है। यह बात प्रयाग के कुंभ के मेले की है। हैजा अथवा महामारी नहीं फैले, इसके लिए मेलाधिकारी ओर से यह आज्ञा रहती है कि मेले में वही जा सकता है जिसने इंजेक्शन लिया हो तथा इंजेक्शन लगा लिए जाने का प्रमाण पत्र हो। यह प्राय चलता है कि लोग इंजेक्शन नहीं लेते हैं तथा झूठा प्रमाण पत्र देकर मेले में चले जाते हैं। मुझे न तो इंजेक्शन लेना था और न झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना था और न झूठ बोलना था। इस पर श्री पोद्दार जी महाराज मुझ पर बड़े बिगड़े। बस बाबा तो बात बात में टांग अड़ाते हैं और मुझे परेशान करते हैं। मुझको परेशान करने के अलावा उनके पास दूसरा काम ही नहीं है।
श्री पोद्दार जी महाराज ने मेलाधिकारी से कहा, मेरे साथ एक सन्यासी रहते हैं, वे न तो इंजेक्शन लेंगे और न झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। क्या आप उनको मेले में प्रवेश के लिए आज्ञा पत्र प्रदान करेंगे? उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर कहा, देखिए, मैं लिखकर तो आज्ञा नहीं दूंगा, पर जब आप कार से आएंगे तो आपकी कार को पास कर दूंगा। मेरे खड़े रहने पर गेट पर कोई आपको रोकेगा नहीं। उनका उत्तर बड़ा सज्जनतापूर्ण और आत्मीयतापूर्ण था, पर श्री पोद्दार जी महाराज को इससे संतोष नहीं हुआ। फिर यह तय हुआ कि झूंसी, जहाँ ब्रह्मचारी श्री प्रभुदत्त जी महाराज रहते हैं, उस स्थान के रास्ते से मेले में प्रवेश किया जाए। ज्यों ही उस रास्ते से प्रवेश करने लगे, त्यों ही गेट के व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि सर्टिफिकेट कहाँ है। मैंने कहा कि मेरे पास नहीं है और ना मैंने इंजेक्शन लगवाया है। श्री पोद्दार जी महाराज मुझसे कुछ कदम आगे थे। जिस प्रकार मेरे पास प्रमाण पत्र नहीं था, उसी प्रकार मेरे साथ वाले लोगों के पास भी नहीं था। मेरा यह उत्तर सुनते ही श्री पोद्दार जी महाराज आए और आकर उस गेट कीपर के सामने खड़े हो गए तथा उससे कहा, उनसे क्या पूछते हो, इसके लिए मुझसे पूछो। इतना कहकर श्री पोद्दार जी महाराज कुछ तन करके खड़े हो गए तथा अपनी दृष्टि गेट कीपर की दृष्टि में गड़ा दी। गेट कीपर पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रहा, कुछ भी नहीं बोला। हम जितने भी थे सभी गेट से मेले में प्रवेश कर गए। मुझे तो यही लगा कि श्री पोद्दार जी महाराज ने उस गेट कीपर को हिप्नोटाइज कर दिया था, इसलिए कुछ वह बोला नहीं। हम सभी मेले में बिना रोक टोक के प्रवेश कर गए। हम लोगों के प्रविष्ट हो जाने पर श्री पोद्दार जी महाराज भी आ गए। एक बार हम लोग आसाम गए थे। वन का बड़ा बीहड़ रास्ता था। हम लोग गाड़ी में थे। रात का समय और दुर्भाग्य से गाड़ी में रोशनी भी खराब हो गई थी। ड्राइवर धीरे धीरे चला रहा था, पर था खतरा ही। रात का अंधकार, वन का सूनापन और पहाड़ी रास्ता, इस प्रकार की विषम विकट स्थिति में हम लोगों की गाड़ी चल रही थी कि श्री पोद्दार जी महाराज ने जोर से कहा, राम राम कहा, और उनके राम राम कहते ही गाड़ी जहाँ थी वहीं की वहीं खड़ी हो गई। यह भी एक विस्मय था कि अपने आप गाड़ी का ब्रेक कैसे लग गया। गाड़ी से उतरकर टॉर्च से देखने पर पता चला कि गाड़ी के पहिए में और सड़क के किनारे उस गड्ढे में केवल 8-9 अंगुल का अंतर है। यदि गाड़ी नहीं रुकी होती तो उस भयावह गड्ढे में गाड़ी गिर गई होती और फिर किसका क्या पता क्या क्या होता। आसाम की उस यात्रा में इस प्रकार के कई प्रसंग आए, जिसके लिए यह कहना चाहिए कि हम लोग काल के गाल में ही चले गए थे। पर साथ ही यह भी एक सत्य है कि किसी को कहीं खरोंच भी नहीं लगी। श्री पोद्दार जी महाराज ने सर्वदा ही अपनी सिद्धियों को छिपाए रखा। इस छिपाव को बनाए रखने के लिए कभी कभी वे ऐसा भी आचरण करते थे कि जिससे कि लोगों की दृष्टि में वे एक साधारण व्यक्ति ही समझे जाएं। श्री पोद्दार जी महाराज वस्तुतः अहंकार शून्यता के प्रतीक हैं। अपनी ख्याति के लिए उन्होंने एक बार भी अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया। निज सुख वांछा शून्यता ही तो व्रज भाव की अंतरंगत में मूलभूत वस्तु है। प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण के सुख संवर्धन में सदैव सोल्लास संलग्न व्रजांगनाओं के चरणों में अगणित सिद्धियां लौटा करती थीं। उन व्रजांगनाओं के पास न जाने कितनी सिद्धियां हुआ करती थीं, परंतु वे कभी भी अपने लिए उसका उपयोग नहीं करती थीं। जय जय श्री राधे।